नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। ईरान के हमलों के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने 5 बड़ी शर्त रख दी है। अमेरिका कह रहा है कि अगर जंग रोकनी है, अगर सीज़फायर चाहिए तो ईरान को ये शर्त माननी होगी। लेकिन इस बीच यूएई, सऊदी अरब और दूसरे इलाकों में अचानक ड्रोन अटैक और धमाकों की खबरें आने लगी हैं। इतना ही नहीं, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भी बड़ा हमला हुआ है, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तो आखिर ट्रंप की 5 शर्तें क्या है, ईरान ने जवाब में क्या रखा है और क्या मिडिल ईस्ट अब और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? तो दोस्तों, ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने 5 शर्त रखी है। ये शर्त उस समय आई है जब ईरान पहले ही कह चुका था कि बातचीत तभी होगी जब उसकी कुछ मांगे मानी जाए। अब अमेरिका की तरफ से जो 5 शर्तें सामने आई हैं, उनमें सबसे पहली शर्त है, अमेरिका ईरान को किसी भी तरह का युद्ध मुआवजा नहीं देगा, यानी बमबारी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका नहीं करेगा। दूसरी शर्त, ईरान अपना करीब 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। तीसरी शर्त, ईरान में सिर्फ एक परमाणु संयंत्र चालू रहेगा। चौथी शर्त, ईरान की फ्रीज की गई विदेश संपत्तियों में से अमेरिका केवल 25% तक ही रकम जारी करेगा। और 5वीं शर्त, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने की प्रक्रिया आगे की बातचीत पर निर्भर करेगी। हालांकि इन शर्तों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। अब जरा ईरान की भी शर्तें समझिए। ईरान ने साफ कहा है कि अगर बातचीत करनी है तो अमेरिका को भी 5 बातें माननी होगी। पहली मांग, सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म किया जाए, खासकर लेबनान में। दूसरी मांग, ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाए। तीसरी मांग, ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियां तुरंत रिलीज की जाए। चौथी मांग, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा अमेरिका दे। और 5वीं मांग, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान के अधिकार को मान्यता दी जाए। यानी दोनों देशों के शर्त एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। अमेरिका दबाव बनाना चाहता है और ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। इस बीच हालात और ज्यादा गंभीर तब हो गए जब यूएई के अबू धाबी में बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास बड़ा ड्रोन हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन ने प्लांट के बाहरी हिस्से में मौजूद जनरेटर को निशाना बनाया, जिससे वहां आग लग गई। हालांकि रिएक्टर सुरक्षित रहा और किसी तरह का रेडिएशन लीक नहीं हुआ, लेकिन अगर आग अंदर तक पहुंच जाती तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते थे। यूएई ने इसे आतंकी हमला बताया। हालांकि ईरान ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से यूएई और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूएई ने युद्ध के दौरान ईरान के खिलाफ गुप्त सहयोग किया था और अब अचानक यूएई पर ड्रोन हमला हो जाना कई सवाल खड़ा कर रहा है। सिर्फ यूएई नहीं, सऊदी अरब में भी ड्रोन गतिविधियां देखी गई है। सऊदी ने दावा किया है कि उसने इराकी एयर स्पेस से आए 3 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। यानी अब वो देश भी निशाने पर आते दिख रहे हैं जिनका नाम ईरान विरोधी गुट में लिया जा रहा था। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन ईरान की ऊर्जा व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं को निशाना बनाकर देश में अशांति फैलाना चाहता है। वहीं ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC की तरफ से भी अमेरिका को सीधा चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि अगर अमेरिका ने कोई मूर्खतापूर्ण कदम उठाया तो उसे पहले से ही ज़्यादा गंभीर जवाब मिलेगा। यानी ईरान अब खुलकर कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो जवाब भी बड़ा होगा। उधर अमेरिका में रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी बेहद आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को झुकाना है तो उसकी ऊर्जा व्यवस्था को निशाना बनाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ईरान तब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक वह अमेरिका की शर्तों पर परमाणु समझौता नहीं कर लेता। और ठीक इसके बाद मिडिल ईस्ट में हमलों की खबरें तेज हो गई। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच करीब 30 मिनट तक फोन पर बातचीत भी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत के तुरंत बाद नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई। यानी अमेरिका और इजराइल अब आगे की रणनीति पर भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने भी जवाब देने का अपना तरीका चुना है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने सोशल मीडिया पर एक फिल्म का क्लिप शेयर किया। इस क्लिप में डायलॉग था, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा जीत का दावा करो और कभी हार मत मानो। इसे ट्रंप की राजनीति और बातचीत की शैली पर तंज माना जा रहा है। यानी इस समय सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि बयानबाजी और मनोवैज्ञानिक दबाव की जंग भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दोनों देश बातचीत की टेबल पर आएंगे या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? फिलहाल हालत बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है, दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और इस बीच ड्रोन हमले, न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास धमाके और सैन्य चेतावनियां दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होगा या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।